तो आइए छात्रों, हम गद्यांश दूसरा लेकर के आप लोगों के बीच में आ गए हैं। और जैसा कि मैं बताया हूँ कि जब तक नवोदय की परीक्षा का डेट नहीं आ जाता है तब तक आप लोगों को 100 गद्यांश कंप्लीट कराऊंगा पीएसपी क्लासेस फॉर जेएलपी के माध्यम से। आप लोग यूट्यूब चैनल पे बने रहेंगे और अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जब सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन दबा देंगे ताकि आगे का जो गद्यांश आप लोगों को मिलता रहे। देखिए गद्यांश दूसरा कह रहा है कि लाल बहादुर शास्त्री भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री थे। उन्हें भारत के श्रेष्ठ राजनेताओं में गिना जाता है, लेकिन उनके आरंभिक जीवन के बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। उन्होंने अपनी पढ़ाई पूर्ण करने के लिए अपने जीवन में अनेक बाधाओं के विरुद्ध संघर्ष किया। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने कोई नौकरी नहीं की। वे स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ना चाहते थे। शीघ्र ही वे एक जननेता बन गए। वे 1964 में भारत के प्रधानमंत्री बने। वे बहुत मेहनती व्यक्ति थे और प्रतिदिन कम से कम 18 घंटे काम करते थे। जैसा कि पहले ही बता चुका हूं कि एक बार गद्यांश आप लोगों को पढ़ना है, उसके बाद प्रश्न पढ़ना है, फिर गद्यांश में जाकर के देखना है कि वो प्रश्न वाली लाइन गद्यांश में कहाँ है। इससे जो हमारा उत्तर है उसको खोजने में सुविधा हो जाती है, आसानी हो जाती है। देखिए कह रहा है कि पहला प्रश्न हम देखते हैं, कह रहा है कि लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन पूछ रहा है प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। फिर गद्यांश में जाएंगे, लाल बहादुर शास्त्री भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री थे। स्पष्ट शब्दों में लिखा है पहली ही लाइन में कि लाल बहादुर शास्त्री भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री थे। तो इसका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? दूसरा यानी कि बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री थे। कौन? द्वितीय। एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने दे रहे हैं, छोड़ रहे हैं यहाँ पे, आप लोग उसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे और तीसरे प्रधानमंत्री कौन थे। यानी कि लाल बहादुर शास्त्री के पहले प्रधानमंत्री कौन थे और लाल बहादुर शास्त्री के बाद प्रधानमंत्री कौन थे। इसका जवाब अगर आप लोगों को पता होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। उन्होंने अपने जीवन में अनेक बाधाओं खाली स्थान संघर्ष किया। उन्होंने अपने जीवन में अनेक बाधाओं खाली स्थान संघर्ष किया। तो देखते हैं, उन्हें भारत के श्रेष्ठ राजनेताओं में गिना जाता है, लेकिन उनके आरंभिक जीवन के बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। उन्होंने अपनी पढ़ाई पूर्ण करने के लिए अपने जीवन में अनेक बाधाओं के विरुद्ध संघर्ष किया। यहाँ पे क्या करा? उन्होंने अपने जीवन में अनेक बाधाओं संघर्ष के खाली स्थान दिया है, तो यहाँ पे अनेक बाधाओं के विरुद्ध संघर्ष किया, तो कौन वाला ऑप्शन सही होगा? यहाँ पे भी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, के विरुद्ध संघर्ष किया। तीसरा, वह नेता बन गए। क्या ऑप्शन दे रहा है? एक व्यक्ति के, कुछ व्यक्तियों के, भीड़ के, जन के। तो फिर हम एक बार देखेंगे कि विरुद्ध संघर्ष किया। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने कोई नौकरी नहीं की। वे स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ना चाहते थे। शीघ्र ही वे एक जन नेता बन गए। क्या बन गए? जन नेता बन गए। तीसरा क्या करे कि वह नेता बन गए। तो ऑप्शन दे रहा है कि एक व्यक्ति के, कुछ व्यक्तियों के, भीड़ के, जन के। यहाँ पे गद्यांश कर रहा है हमारा कि जन नेता बन गए। तो ऑप्शन नंबर कौन यहाँ पे सही हो जाएगा? डी वाला, यानी कि चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। किसके नेता बन गए? जन के। चौथा क्वेश्चन कर रहा है कि बन गए क्रिया का काल है। बन गए क्रिया का काल है, तो स्वाभाविक सी बात है कि बन गए से स्पष्ट हो जा रहा है कि बीते हुए समय की बात हो रही है, तो इसमें बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। बन गए क्रिया का क्या हो जाएगा? भूत। वर्तमान जो चल रहा है उसको बोलते हैं भूत, जो काम हो चुका है पहले उसको बोलते हैं, और भविष्य जो अभी होने वाला है उसको बोलते हैं। तो बन गए मतलब पहले ही बन चुके हैं, तो बन गए कौन से काल में आ जाएगा? भूतकाल में। पांचवा कह रहा है कि पूरा करना का पर्यायवाची है। पूरा करना का पर्यायवाची है।
पहले ही बता चुके हैं कि व्याकरण से रिलेटेड क्वेश्चन भी इसमें जो है पूछता रहता है। तो देखिए 2 क्वेश्चन यहाँ पे व्याकरण से आ गया है। पूरा करना का पर्यायवाची है, पर्यायवाची और विलोम दोनों आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि पर्यायवाची और विलोम जरूर पूछ देता है। एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन पर्यायवाची और एक क्वेश्चन विलोम से जरूर रहता है, कंपलसरी एकदम। तो पूरा करना का पर्यायवाची आरंभ करना तो होगा नहीं, जारी रखना तो होगा नहीं, संपन्न करना हो सकता है और खुलना भी नहीं होगा, तो संपन्न करना। ऑप्शन नंबर कौन यहाँ पे सही हो जाएगा? सी, संपन्न करना। पूरा करना मतलब संपन्न करना। तो आप लोग देख रहे हैं कि अभी एक गद्यांश एक आप लोगों के सामने मैं लेकर आया, ये दूसरा है। अभी आप लोगों के सामने आसान आसान गद्यांश आ रहे हैं, धीरे धीरे कुछ कठिन गद्यांश भी आएंगे जिसमें दिमाग भी लगाना पड़ेगा। आप लोग जुड़े रहिए पीएसपी क्लासेस फॉर जेएनवी के साथ। जैसे जैसे नवोदय में क्वेश्चन आते हैं, प्रश्न आते हैं, उन सभी तरह के प्रश्नों को आपको यहाँ पे अभ्यास कराया जाएगा, ताकि आप जो है आसानी से नवोदय की प्रवेश परीक्षा को पास कर सके, या फिर और भी कोई अगर परीक्षा आप दे रहे हैं, जैसे विद्या ज्ञान हो गया, सीएचएस हो गया, सैनिक स्कूल हो गया, मिलिट्री स्कूल हो गया, तो उन परीक्षाओं को भी आप आसानी से पास कर सकें। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, पीएसपी क्लासेस फॉर जेएनवी के साथ।